गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पेपर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्योंकि हम जो थर्ड यूनिट के अंदर हम बालक के विकास की ही बात कर रहे हैं कि बालक किसी भी अवधारणा का निर्माण करता है या बालक किसी भी चीज के ज्ञान को अर्जित करता है तो उसके लिए वो प्रक्रिया किस तरह से अपनाता है, यानी कि बालक किस तरह से सीखता है। अब जब कल हमने रचनावादी सिद्धांत के बारे में बात की थी कि रचनावादी सिद्धांत के अंदर बालक को सीखने के लिए किस तरह से तैयार किया जाता है, या किस तरह से अवसर रचनावादी सिद्धांत के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं कि बालक को स्वयं को सीखने के अवसर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले दो मनोवैज्ञानिकों ने कार्य किया था। पहला था जीन पियाजे और दूसरा था वाइगोत्स्की। इन दो ने ही बालकों के सीखने के सिद्धांत पर अपनी बात रखी थी। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, इन्होंने स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे, जो कि दोनों अलग अलग क्षेत्रों के या अलग अलग देशों के मनोवैज्ञानिक थे। लेकिन इन्होंने बालक किस तरह से सीखता है शैशवावस्था से लेकर उसी क्रम के आधार पर उन्होंने सीखने की प्रक्रिया पर अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। और जीन पियाजे ने जो बालक के सीखने की ज्ञान को अर्जित करने की सिद्धांत को विकास की बात कही, उस सिद्धांत को जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। अब जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको उन्होंने आयु के आधार पर 4 चरणों में विभाजित किया है कि उसके विकास का क्रम किस तरह से चलता है। तो पहला है संवेदी पेशी अवस्था। पेशीय अवस्था जो 0 से 2 वर्ष के बालक तक, बालक की आयु मतलब 0 जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु के बालक की होती है। संवेदीय पेशीय अवस्था यानी कि नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि बालक अपनी संवेदनाओं के माध्यम से, संवेदनाओं के द्वारा ज्ञान को अर्जित करता है, ज्ञान को अर्जित करता है। अब इसको संवेदनाओं के माध्यम से, तो इसकी संवेदनाओं में जो मूल रूप से कार्य किया जाता है वह किया जाता है ज्ञानेंद्रियों का। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, यानी कि बालक देख सूंघ कर, चख कर या स्पर्श के माध्यम से, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन 5 के माध्यम से बालक, क्योंकि इस समय बालक की ना तो कोई भाषा होती है न किसी प्रकार का उसके पास कोई अनुभव होता है। जैसे बालक शिशु जन्म लेता है तो जन्म लेता है उस समय बालक की कहा जाता है कि आंखें बालक को सही ढंग से पूरी तरह से दिखाई भी नहीं देता है। देखने की जो एक दिखाई देने से मतलब कि किसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित कर कर देख लेने की क्षमता उस समय बालक में नहीं होती, क्योंकि अभी उसकी मांसपेशियों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात इस समय बालक बिल्कुल एक तरह से कहेंगे कोरा कागज होता है। अब जहां हम उसकी पहली जो ज्ञान की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि बालक जब जन्म लेता है तो वो केवल और केवल अपनी माँ को पहचानता है। अब वो माँ को कैसे पहचानता है? या तो उसकी आवाज को या फिर उसकी गंध को, क्योंकि 9 महीने वो माँ के पेट में रहा है, जिससे कि वो माँ की खुशबू को जानता है, माँ की आवाज को सुनता है, इसलिए माँ की आवाज को पहचानता है। अब जब वो रोता है तो माँ की आवाज, जैसे माँ आवाज लगाती है या माँ उसके पास जाती है तो उसको खुशबू आ जाती है, हाँ मेरी माँ आ गई। धीरे धीरे वो माँ के पैरों के चलने की आवाज, जैसे माँ ने पायल पहनी है तो वो उस पायल की जब आवाज सुनने लगता है तो वो समझ जाता है, धीरे धीरे वो सुनकर उसकी कर्ण इंद्री इस चीज के लिए उसको तैयार करते हैं, वो उसका अनुभव प्राप्त कर लेता है कि हाँ अब मेरी माँ आने वाली है। जैसे ही माँ की पायल की आवाज सुनता बालक एकदम चुप हो जाता है। बच्चे को माँ ने लिया है किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में ले
लेते ही वो बालक रोने लगता है, क्योंकि माँ के स्पर्श को वो पहचानता है, अर्थात धीरे धीरे वो इस प्रक्रिया को पहचानता है। तो ये कहा जाए कि इस समय बालक पूर्ण रूप से स्व केंद्रित होता है। स्व केंद्रित होता है यानी कि अपने ही आधार पर हर चीज को देखता है, हर चीज की वस्तु जैसे गोल वस्तु है तो वो उसी आधार पर अपने ही दृष्टिकोण से उसकी जो एक छवि है वो निर्मित करता है, उसके बारे में ज्ञान। वो बॉल को भी वैसे ही फेंकता है जैसा कि एप्पल को फेंक, मतलब कि एप्पल को भी वैसे ही फेंक देता है जैसे कि बॉल को, क्योंकि वो उसने अपने हिसाब से ही बना लिया कि गोल वस्तु को फेंक कर खेला जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बालक स्व केंद्रित होता है, अपने ही दृष्टिकोण से हर चीज को देखता है, अपने ही दृष्टिकोण से हर चीज की एक कल्पना करके उसकी छवि बनाता है और अपने ही दृष्टिकोण से वह उस चीज से आत्मसात करता है या उससे संबंध स्थापित करता है। अर्थात 0 से 2 वर्ष तक बालक संवेदनाओं के माध्यम से, अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करता है, क्योंकि ना तो इस समय उसके पास कोई भाषा होती है और न ही किसी प्रकार के ज्ञान को समझने की उसमें अभी समझ होती है। दूसरी जो अवस्था है वह है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था है 2 से 6 वर्ष के बालक की। यहाँ पर बालक स्व केंद्रितता से हटकर अब वह दूसरों के संपर्क में आने लगता है, यानी कि अब वह स्व केंद्रित नहीं रहता, अब वह दूसरों के संपर्क में आकर दूसरों के साथ अंतः क्रिया करके और बात को समझने लगता है। यानी कि अब वो पहले की तरह खुद के अनुसार हर चीज का निर्माण नहीं करता, दूसरों के साथ में अंतः क्रिया करना सीखता है, दूसरों के आधार पर किसी चीज में अंतर करना सीखता है, क्योंकि यहाँ पर अब उसे सहयोग की आवश्यकता होने लगती है या सहयोग के माध्यम से वो ज्ञान को अर्जित करता है। जैसे कि बालक ने यहाँ कहा कि भाई वो उसने एक कुत्ता और मतलब कि एक ये कहा जाए कि उसने कुत्ते को देखा या गाय को देखा या घोड़े को देखा, हम ये कहें कि घोड़े को देखा। अब उसने घोड़े को देखा और वैसे ही उसने ऊंट को देखा, वो दोनों को एक समझता है। ऊंट को देख के भी कह देगा घोड़ा आ गया, फिर वो किसी और ने उसको समझाया कि ये घोड़ा नहीं ये ऊंट है, अब इसमें क्या अंतर है वो चीज उसको समझाई। अब अर्थात कि वह स्व केंद्रित न होकर दूसरों के बात को समझने की उसमें क्षमता आने लगती है और वह अपने हिसाब से दूसरों के साथ मिलकर उस चीज को समझने लगता है। यहाँ पर बालक शब्दों को समझने लगता है, भाषा का विकास होने लगता है। इस आयु में आपने देखा होगा कि बच्चा अपनी भाषा का निर्माण करता है, छोटा बच्चा होता है वो अपनी भाषा का निर्माण करता है। क्यों? कि जैसे हम जो शब्द बोलते हैं वो बालक सुनता है और हमारी लिप मूवमेंट, लिपसिंग के आधार पर शब्द को बोलने के तरीके को वो समझता है। अब उसको जैसा समझ में आया वो उस शब्द को वैसा पकड़ता है। जैसे हमने पानी बोला तो बच्चा पानी का शब्द जरूरी नहीं कि पूरा शब्द को समझे, क्योंकि इस समय मात्रा वाले शब्द बोलना बालक के लिए आसान नहीं होता है, सरल शब्द वो आसानी से बोल सकता है। तो यहाँ पर वो जैसे पानी को वो नी बोला, भा उसको समझ में आया तो भा बोल दिया, अर्थात कि वो यहाँ पर बालक अपनी ही भाषा का निर्माण करता है, धीरे धीरे शब्दों के ज्ञान को अर्जित करता चला जाता है। यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था तक वो शब्दों को अब पहले तो अपनी भाषा का निर्माण करता है और फिर धीरे धीरे शब्दों को स्पष्ट रूप से बोलना और समझना सीखता है। अभी वो कार्य कारण संबंध को नहीं जानता है, यानी कि यहाँ से स्वकेंद्रित नहीं रहता है, शब्दों का ज्ञान उसको होने लगता है। ठीक है, फिर यहाँ पर कार्य कारण संबंध को बालक नहीं जानता है। कार्य कारण संबंध को बालक नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि जैसे अब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया या 30 त्योहार मनाए गए, तो 30 त्योहार मनाना तो जानता है, लेकिन क्यों मनाए जाते हैं उस चीज का उसे पता नहीं है, उस चीज को वो समझ नहीं पाता। हम समझाएंगे तब भी वो उस चीज को उतनी
गहराई से नहीं समझ पाएगा। इसीलिए अभी वो कार्य कारण संबंध को नहीं पहचान पाता है, जहां पर अभी वे वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। अंतर जैसे कि नहीं कर पाता, जैसे कि एक मोटा ग्लास और एक पतला ग्लास, लंबा और पतला ग्लास दे दिया गया, तो बालक अधिक दूध किस में आएगा, वो मोटे ग्लास में नहीं, नाटे और छोटे और मोटे ग्लास में नहीं, उसको लगेगा पतले और लंबे ग्लास के अंदर ज्यादा दूध आएगा। अभी वो उसकी मात्रात्मक उन व्यवस्थाओं को नहीं जानता है, अभी केवल वह आकार को पहचानता है। अर्थात कि अभी बालक जो कह जाए कि कार्य कारण संबंध को नहीं पहचानता। तीसरी जो अवस्था आती है वह आती है मूर्त प्रयोगात्मक अवस्था। मूर्त प्रयोगात्मक अवस्था। मूर्त प्रयोगात्मक अवस्था यानी कि ये अवस्था जो है इसकी 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। अब बालक में धीरे धीरे क्योंकि भाषा का विकास होने लग जाता है, तो यहाँ पर उस एक तरह से कहा जाए कि वस्तुओं को पहचानना और कार्य कारण संबंध को समझना बालक अब सीख जाता है, क्योंकि भाषा का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। भाषा का विकास होने से कार्य कारण संबंध को वो समझने लग जाता है कि क्या कार्य कारण संबंध है। भाषा का विकास और कार्य कारण संबंध को बालक आसानी से समझने लगता है। अब उसमें चिंतन क्षमता आने लगती है, हर चीज पर चिंतन और तर्क नहीं करने लगता है। अब तक वो बालक जो था अब तक कल्पनाओं की दुनिया में रहता था और उसके चिंतन का कोई क्रम नहीं होता था, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, लेकिन अब बालक एक क्रमबद्ध तरीके से चिंतन करना तर्क करना सीख जाता है और अब बालक जो है वस्तुओं में भिन्नता भी करना सीखता है ना। क्रमबद्ध चिंतन वस्तुओं में संबंध या वस्तुओं में तुलना, ठीक है, और भेद करना, तुलना और भेद, ठीक है, विभेदीकरण करना बालक अब सीख जाता है। जैसे कि अब संख्या ज्ञान भी यहाँ पर हो जाता है। संख्या एवं मात्रात्मक, मात्रा के आधार पर, जैसे कि अब वो मोटे और पतले ग्लास में किसमें मात्रा की दृष्टि से किसमें ज्यादा दूध आएगा, अब इस अंतर को वो समझने लग जाता है कि उसको लगता है कोई भी ग्लास हो दोनों में एक मात्रा में ही दूध आएगा। पहले जो था वो लंबी ग्लास को चुनता था, अब बालक ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो संख्यात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से अंतर को समझने, समानता या अंतर को समझने लगता है, वस्तुओं के बीच में भिन्नता और समानता को वो समझने लगता है और यहाँ पर क्रमबद्ध चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। चौथी जो बात यहाँ पर और अंतिम जो विकास की अवस्था में बताया है वह है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, यानी कि ये मूर्त है, यहाँ पर मूर्त है यानी कि मूर्त वस्तुओं की उपस्थिति में ही बालक हर चीज को समझ सकता है, और ये है अमूर्त, अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कि इस अवस्था में ये अवस्था जो है वह 11 से 15 वर्ष की आयु की है। इस अवस्था में बालक बकायदा स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है, वह मानसिक विकास उसका हो जाता है, बकायदा वह व्यवस्थित तर्कपूर्ण चिंतन करने, सार्थक चिंतन और तर्क करने की उसमें क्षमता आ जाती है, हर कार्य के प्रति एक उत्तरदायित्व की भावनाओं का विकास हो जाता है और यहाँ पर बालक बड़े क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों को
करने के लिए उसका उसका विकास होने लगता है। समाज और परिवार के मध्य जिम्मेदारियों के प्रति उसमें एक उत्सुकता आने लगती है, वो उनको निभाने के लिए अपने आप को तैयार करने लगता है। एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर बालक अब अमूर्त चिंतन कर लेने की क्षमताओं का विकास हो जाता है। अब उसके सामने वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है, वह अमूर्त रूप से किसी भी चिंतन को, किसी भी प्रक्रिया को आसानी से समझ और पहचान सकता है। इस तरह से बालक का जो है यहाँ पर मानसिक और शारीरिक रूप से विकास एक पूर्ण जैसे अच्छा एक तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास हो जाता है जिससे कि बालक अब हर चीज में कार्य कारण संबंध, तार्किक और सार्थक अर्थ निकाल लेने की क्षमता उसमें आ जाती है। यानी कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो एक संवेदनात्मक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बालक ज्ञान अर्जित करता है, धीरे धीरे उसके क्रम में वृद्धि होती है और अंतिम स्तर पर आकर बालक एक वयस्क की तरह चिंतन करने लगता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखने की बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।